आज का ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या 2024 के शुरुआत में मिलेगी रेलवे वैकेंसी की सौगात? जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोस देख भी रहे होंगे कि कब आखिर रेलवे की वैकेंसी आएगी। मैंने भी पहले एक सीरीज चलाई थी, पूरी टीम ने मिलकर आपके साथ में पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कोर्स किया था। वो सीरीज खत्म हो गई लेकिन आपकी वैकेंसी नहीं आई। लेकिन आपको वैकेंसी को समझने से पहले ये देखना होगा कि प्रीवियसली ये कब कब वैकेंसी आई थी। 2012 के आसपास जब ये वैकेंसी आई थी, 12 और 13 के आसपास, उसके बाद में 18 के एंड में भी ये वैकेंसी आई थी। और अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि 2024 के इनिशियल फेज में तो ये वैकेंसी आनी चाहिए, जिसके कई मुख्य कारण हैं। जिसमें पहला समझ में आता है, पहला है जो सभी बात कर रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन। दूसरे, यदि हम इसके पैटर्न की बात करें जो हर 5 साल में वैकेंसी आती है, तो वो पैटर्न, इन दोनों तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लगता है कि जनवरी के फर्स्ट में वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इतने सारे लोग वीडियोस पर बात कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स बात कर रहे हैं, आखिर ये वैकेंसी आनी कितने वाली है। यदि हम वैकेंसीज के टेक्निकल एग्जाम की वैकेंसीज के लिए बात करें तो ऐसे आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों के लिए जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आती है, जो लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में रहने वाली है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, जिनको लगता है कि हमें एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी अप्लाई करना है, उन सब के लिए भी रेलवे में अराउंड 20,000 की रेंज में वैकेंसी आती है। यही नहीं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, नॉन इंजीनियरिंग, नॉन डिप्लोमा, नॉन आईटीआई बैकग्राउंड से हैं, उन सब के लिए भी कई सारी वैकेंसीज, जैसे आरपीएफ की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी, ऐसे कई सारे एनटीपीसी की वैकेंसी, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी उसमें आती है। आज का जो मुख्य चर्चा का विषय है वो है आरआरबी में जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या एएलपी के लिए जो वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए हम कैसे प्लान करें। देखो, ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही है कि हम वैकेंसी आएगी, फिर उसका एग्जाम होगा, और बच्चे कह रहे हैं सर जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करना चालू करेंगे। मान लेते हैं कि वैकेंसी जनवरी के एंड में भी आ जाती है, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में या फोर्थ वीक में, एंड में जब भी आनी है। तो अभी यदि आप पिछले कई सारे एग्जाम का पैटर्न देखेंगे पिछले 2 साल से, तो ये पैटर्न चल रहा है कि नोटिफिकेशन, मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन, एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम में बहुत ज्यादा गैप रहता नहीं है। ऑल्दो आरआरबी में ये गैप रहता है 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने तक का भी गैप रहता है। लेकिन हम ये मान के चलें, यदि गैप कम रहा तो क्या आप कंप्लीटली प्रिपेयर हैं उस एग्जाम को देने के लिए? आप कंप्लीटली प्रिपेयर हैं जेई का एग्जाम देने के लिए, सीनियर सेक्शन का एग्जाम देने के लिए, एएलपी का एग्जाम देने के लिए? यदि नहीं, तो नोटिफिकेशन आने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आप नोटिफिकेशन आए जब तक आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब 1 ही महीना बचा है, 10 दिन बचा है, इसमें तैयारी तो होगी नहीं। तो आप अपनी प्रिपरेशन, जिन्होंने जो नोटिफिकेशन के भरोसे बैठे हैं, जो तैयारी करना जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अभी से तैयारी चालू कर दें, ताकि जब नोटिफिकेशन आए, एग्जाम हो, तो वो संपूर्ण रूप से एग्जाम देने के लिए सक्षम हो। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की आती है जिन्होंने कुछ कुछ तैयारी कर ली है, कुछ मिडवे पर पहुंच गए हैं। उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपने कुछ तैयारी कर ली है, कुछ पढ़ लिया है, कुछ रिवीजन करना बाकी है, तो जो उसकी सेकंड स्टेज आती है, जहां पर कि हम हमेशा बोलते हैं कि पूरा पढ़ने के बाद में आप शॉर्ट नोट बनाएं, उसके बाद में टेस्ट सीरीज दें और आप रिवीजन करें। ये जिस भी स्टेज पर आप हैं, यदि आप पहले स्टेज पर हैं तो आप शॉर्ट नोट बनाना चालू कर दें। यदि आपने पूरा पढ़ के शॉर्ट नोट बना लिए हैं तो आप टेस्ट सीरीज और रिवीजन वाले मोड पर आ जाएं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना चालू कर दें। और तीसरे, वो स्टूडेंट जो सब कुछ कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, 200 दिन में सरकारी नौकरी। 2024 में आरआरबी की वैकेंसी के साथ में जून में डिक्लेयर हो चुका है कि एसएससी का एग्जाम होने वाला है।
स्टेट में भी, हर स्टेट में भी कोई ना कोई 2-3 वैकेंसी आपके पास हर साल आ रही होती है। तो इतनी सारी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली आरआरबी जो आज का डिस्कशन, उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन तो अपनी कंप्लीट करनी होगी। मतलब आप उस टाइम प्रिपरेशन के भरोसे ना रहें जिस टाइम आपका नोटिफिकेशन आपके साथ में आने वाला है। तो जितने भी बच्चे जो डिग्री से हैं, जिन्होंने बीटेक की है, डिप्लोमा की है, या फिर जो एएलपी के लिए आईटीआई जिन्होंने किया है, वो फटाफट से अपने नोटिफिकेशन तक या एग्जाम से पहले अपनी संपूर्ण तैयारी का मतलब है पूरा थॉरोली सब्जेक्ट पढ़ना। स्टेज 1 पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना। स्टेज 2 है उसकी कि उसके शॉर्ट नोट्स बनाना। स्टेज 3 है कि उसके लिए आप टेस्ट सीरीज देना। स्टेज 4 है कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना। स्टेज 5 है कि उसका रिवीजन करना। आपको देखना है कि आप उस सिलेबस में कितना % सिलेबस किया है और उस प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पर आप हैं। मैं टॉपर से भी बात करता हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने टॉपर टॉक करी थी, तो बच्चे हमेशा इसी बात को बोलते हैं कि यदि आपको एग्जाम निकालना है तो आपको इन 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी कंटिन्यूएशन में, क्योंकि हम आने वाली एग्जाम की वैकेंसीज के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, तो हमने आपके लिए आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर आपको एग्जाम देना है, आरआरबी के लिए हमने सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन जो 2014 में हुए थे, 2015 में हुए थे, 2019 में जो एग्जाम हुए थे, उन सबको हमने सब्जेक्ट वाइज बांटा। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, इस तरीके से पूरा करके हमने पूरा का पूरा ये बांट दिया। यदि आप इसकी फिजिकल कॉपी देखेंगे तो मेरे पास में फिजिकल कॉपी है बुकलेट की, और हमने इसको इस तरीके से पूरा ये बांट दिया है पूरे के पूरे सिलेबस को, ये सब्जेक्ट को, ये पूरे के पूरे 14 सब्जेक्ट हमने बांट दिए। और अराउंड इस बुक में 249 पेज हैं। जैसे आप पहला देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, आरआरबी जेई 2014, 14, 14 इस तरीके से चलते जा रहे हैं। उसी में आप देखेंगे तो फिर 14 जैसे ही आरआरबी का खत्म होगा, फिर 15 के क्वेश्चन आ गए। इसमें 2015 में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे आरआरबी जेई के आ गए। फिर ये चलते जा रहे हैं क्वेश्चन। जो पहला चैप्टर आपका खत्म होगा तब आपके पास में दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये पहला सब्जेक्ट खत्म होगा, यहाँ पर चलते जा रहे हैं हम। बीएमसी जैसे आपका चल रहा है, तो अब आपके पास में आगे सीनियर सेक्शन के क्वेश्चन, जैसे वो जेईएन वाले क्वेश्चन थे, अब सीनियर सेक्शन के 2014 में आरआरबी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ये सारे 14 के चल रहे हैं, 15। और हमने इस बुक की खास बात क्या है, पहली चीज तो सारे के सारे क्वेश्चन रखें। यदि एग्जाम में 350 क्वेश्चन आए तो इस बुकलेट में 350 के 350 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल रखे हैं, ताकि डिग्री के बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम ना आए और डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम ना आए। और बुक के हर जेई और एसएससी खत्म जब हो जाएगा उसके बाद में, मतलब जो हमने इसको जिस तरीके से बांटा है, जैसे आपका बीएमसी है, बीएमसी के जेई के क्वेश्चन डाले, एसएससी के क्वेश्चन डाले, और उसके बाद में उन सारे के सारे क्वेश्चंस का हमने डिटेल्ड आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया है। ये पूरी की पूरी बुक बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं, ताकि आपको पैटर्न पता चले, मेथोडोलॉजी पता चले, लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चले, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ना केवल हमने सिविल इंजीनियरिंग के लिए किताब बनाई है, जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से भी, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेज, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन मेजरमेंट, इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ये पूरी की पूरी आपकी फिजिकल किताब बनाई है, जिसमें सारे के सारे चैप्टर हमने बना दिए। सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अवेलेबल हैं। अराउंड 110-12 पेज की ये किताब है जो आपके लिए अवेलेबल है। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में आप बात करेंगे तो ये किताब, क्योंकि एग्जाम सारी ब्रांचों में होने वाला है, तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए भी आपकी किताब अवेलेबल है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट, मशीन, मेजरमेंट, डिजिटल, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने कोशिश करी है एरर फ्री रहे और एरर बहुत कम मिलेंगी। इसके लिए मैं आपको इसका ट्रायल वर्जन भी दूंगा, ताकि आप देखें, पहले पढ़ें, फिर आपको लगता है यार अच्छी किताब है, तो फिर आप इसको बाद में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रायल कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरीके से ये 4th किताब है, मैकेनिकल के भी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इस बुक में ऐड कर दिए हैं, और पूरी की पूरी बुकलेट सब्जेक्ट वाइज, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन, एफएम एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल, थर्मल, आईसी इंजन, एचएमटी, पूरी की पूरी किताब आपके लिए तैयार है। लगभग
मैकेनिकल में भी अराउंड 150 पेज के आसपास है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर एरर फ्री हमने बनाने की कोशिश करी है। यदि आप चाहते हैं, इन बुक का एक्सेस चाहते हैं, तो आपको एक मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप पहले उस अपॉर्चुनिटी को देखें, आप एक्सेस लें, आप पढ़ें, उसके बाद में डिसाइड करें कि आपको ये बुक लेनी है या नहीं लेनी है, आपके लिए कौन सी बुक बेहतर है। इसके लिए आपको निम्बस लर्निंग के ऐप पर जाना है और वहां पर इन आरआरबी बुक का ट्रायल वर्जन मैंने लॉन्च किया है केवल 10 रुपए में। फीस हम इसलिए ले रहे हैं ताकि सिंसियर स्टूडेंट आए, भीड़ भाड़ वहां इकट्ठी ना हो। 10 रुपए में एक ट्रायल वर्जन लॉन्च किया है। जितने भी बच्चे जो इस 10 रुपए में इस किताब को पढ़े, फिर उनको लगे हाँ यार एकदम बढ़िया है, सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, एरर इसमें है ही नहीं, तो जाके आप फिर इस बुक को engineerspublications.org पर जाके फिजिकल बुक में आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप उसका डिटेल बुक, मतलब पूरी की पूरी बुक एग्जाम तक लेने के लिए आप उसका दूसरा जो मॉड्यूल ई बुक में अवेलेबल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, 200 दिन में सरकारी नौकरी, ना ही केवल सरकारी नौकरी, अपनी इच्छा की सरकारी नौकरी और अच्छी रैंक के साथ सरकारी नौकरी यदि लेनी है तो 200 दिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। आज का ये वीडियो 1 जनवरी नए साल की शुरुआत में आपको ये प्रण लेना है कि यदि हमें आने वाले 200 दिन में नौकरी निकालनी है तो हमें आज से ही, अभी से ही स्टेज, जिस भी स्टेज पर हम तैयारी की स्टेज पर, उन 5 चरणों में से जहां पर भी है, उसको हम आगे बढ़ाएं, तत्पर रहें और एग्जाम से पहले हम 5 स्टेज को क्रॉस कर लें। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग, और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.